नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम एम ए भाग 2 सत्र 4 आधुनिक हिंदी कविता में से केदारनाथ सिंह की जो कविता है 8 कविता उनका सारांश देखेंगे और उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। केदारनाथ सिंह की कुछ कविताएं साकी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक ठेठ देहाती कार्यकर्ता के प्रति कविता में कवि और कैलाशनाथ निषाद के संबंधों पर प्रकाश डालती है। कवि ने कविता में आरंभ से अंत तक एक अध्यापक का वर्णन किया है, जिसमें अध्यापक के सवाल और उसका हुलिया कवि को सोचने के लिए विवश करता है। कविता में आम आदमी की समस्या का प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यापक का चित्रण कवि ने किया है। 2 मिनट का मौन कविता में केदारनाथ सिंह ने राजनीतिक व्यवस्था का चित्रण किया है। हमारे देश में विकास और योजना के बड़े बड़े वादे किए गए, किंतु वे सभी असफल हो गए। आम लोगों को किसी बात का लाभ नहीं हुआ। इस शताब्दी में राजनीतिक नेताओं द्वारा बड़े बड़े वादे किए, लेकिन इच्छित लाभ किसी विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित रहा। पानी के गिरे हुए लोग कविता में कवि केदारनाथ सिंह जी ने कोसी नदी के बाढ़ के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को चित्रित किया है। सब कुछ नष्ट होने के बाद भी लोगों की जिजीविषा कीर्ति प्रशंसनीय है। इन बातों का चित्रण कवि ने किया है। कवि केदारनाथ सिंह ग्रामीण परिवेश से आस्था रखने वाले कवि हैं। उनके साहित्य में इसी कारण इस परिवेश का चित्रण सजीवता के साथ मिलता है। बनारस कविता द्वारा केदारनाथ सिंह जी ने बनारस शहर के सांस्कृतिक और मिथ के महत्व को बताया है। साथ ही यहाँ हर बात धीरे धीरे से ही की जाती है, इस आदत को स्पष्ट किया है। इसमें मानवता और पशु के बीच के संबंधों को स्पष्ट किया है। ऐसा लगता है कि लोग ईश्वर प्राप्ति तथा मुक्ति के लिए इस शहर में आते हैं। दुनिया में जो भी परिवर्तन होता है वह इस शहर में धीरे धीरे हो जाता है। ये शहर अपने आप में अद्भुत है। उस आदमी के दो कविता में केदारनाथ सिंह ने जीवन में नए नए रास्ते चुनकर उस पर चलने का प्रयास करने का संदेश दिया है। वही व्यक्ति उच्च जिजीविषा वाले होते हैं, रुक जाना अर्थात स्वयं के मार्ग में बाधा डालने जैसे है। इसी कारण चलते रहना ही जिंदगी का मकसद होना चाहिए। जिंदगी में हमेशा रास्ते पर निरंतर चलना चाहिए, जिससे एक तो नया कुछ मिल जाएगा या सीखने को कुछ मिल जाएगा। इसी प्रकार कवि ने चलने वाले आदमी को देखने के लिए कहा है। सुई और तागे के बीच में कविता में कवि केदारनाथ सिंह ने माँ और बेटे के संबंधों पर प्रकाश डाला है। माँ उसे खोना नहीं चाहती, उसके जीवन का एकमात्र सहारा है। माँ के विचार मृत्यु के बारे में कोमल है। समय को वह धीरे धीरे सिलने का काम करती है, जिस पर वह मेरा हटा हुआ कुर्ता में सिलती है। केदारनाथ सिंह ने यहाँ से देखो इस कविता संग्रह में जाते हुए आदमी का बयान कविता में अपनी व्यवस्था को व्यक्त किया है। इसी कारण अपने काम से हार मानकर वे गांव को चल देते हैं। गांव के बच्चों को शिक्षा अनिवार्यता बताते हुए उन्हीं के हाथों में अपना बचा हुआ काम सौंपने की इच्छा रखते हैं। केदारनाथ सिंह ने अपनी कविता में विविध विषयों को अभिव्यक्त किया। सामाजिकता और मानवता उनके काव्य का मुख्य विषय है। केदारनाथ सिंह जी के काव्य का मुख्य विषय सामाजिकता और मानवतावाद है। इसी कारण सन 1947 को याद करते हुए कविता मानवतावादी विचारों को ध्यान में रखकर लिखी गई। इसमें हिंदू और मुसलमान धर्म में अपनेपन की भावना थी, जिसका कारण केदारनाथ सिंह ने और नूर मियाँ के बीच गहरी दोस्ती थी। उनकी यादें उन्हें 1947 के बाद भी आ जाती है। इस प्रकार इसका कविता का सारांश है। आज हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाली परीक्षा की दृष्टि से उस पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, वो धन धनाता डॉट डॉट चला जाता है। पहला पर है मोटर, दूसरा है साइकिल, तीसरा है ट्रक और चौथा है बैलगाड़ी। वो धन धनाता साइकिल पर चला जाता है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षक का नाम डॉट डॉट है। शिक्षक का नाम डॉट डॉट है। पहला पर्याय है कैलाश, दूसरा है विलास, तीसरा है शैलेश, चौथा है नीलेश। शिक्षक का नाम कैलाश है। उत्तर है इसका कैलाश।
तीसरा प्रश्न है, कवि को देहाती कार्यकर्ता की कौन सी डॉट डॉट बात अस्त व्यस्त कर देती है? कवि को देहाती कार्यकर्ता की कौन सी डॉट डॉट बात अस्त व्यस्त कर देती है? 1 आनंद सी चुप्पी, 2 भूकंप सी चुप्पी, 3 उदास सी चुप्पी, 4 शांति सी चुप्पी। कवि को देहाती कार्यकर्ता की कौन सी भूकंप सी चुप्पी बात अस्त व्यस्त कर देती है? चौथा प्रश्न है, वह डॉट डॉट को ठेल कर चला जाता है। एक पहला पर है दरवाजा, 2 खिड़की, तीसरा पर है दीवार, चौथा है पर्दा। वह दरवाजा को ठेल कर चला जाता है। पांचवा प्रश्न है, डॉट डॉट मिनट का मौन, डॉट डॉट मिनट का मौन। पहला पर है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 1। 2 मिनट का मौन, उत्तर है 2। 6 नंबर का प्रश्न है, इस महान डॉट डॉट के महान इरादों पर, 1 इरादों, दूसरा शताब्दी, तीसरा वादों और चौथा सिद्धांत। इस महान शताब्दी के महान इरादों पर, शताब्दी इसका उत्तर। 7 नंबर का प्रश्न है, इस महान डॉट डॉट पर 2 मिनट का मौन, इस महान डॉट डॉट पर 2 मिनट का मौन। पहला पर है सदी, दूसरा है नेताओं, तीसरा है विशेषण, चौथा है कार्यकर्ता। इस महान विशेषण पर 2 मिनट का मौन, इसका उत्तर है से विशेषण। 9वां प्रश्न है, ये कितना अद्भुत है कि डॉट डॉट चाहे जितने भयानक हो। ये कितना अद्भुत है कि डॉट डॉट चाहे जितने भयानक हो। पहला पर है सांप, दूसरा है सूर्य, तीसरा है बाढ़, चौथा है दर्शन। यह कितना अद्भुत है कि बाढ़ चाहे जितने भयानक हो। इसका सही जवाब है बाढ़। 10 नंबर का प्रश्न है, वह जाती है डॉट डॉट जी की आदम कद मूर्ति। वह जाती है डॉट डॉट जी की आदम कदम मूर्ति। पहला पर है शंकर, दूसरा है विष्णु, तीसरा है महावीर, चौथा है धर्मवीर। वह जाती है महावीर जी की आदम कद मूर्ति, महावीर, इसका सही जवाब है। 11 नंबर का प्रश्न है, कहीं ना कहीं बचा रखते हैं थोड़ी सी डॉट डॉट। पहला पर है सर्दी, कहीं, दूसरा है धूप, तीसरा है आग, चौथा है चिंता। कहीं ना कहीं बचा रखते हैं थोड़ी सी आग, इसका सही जवाब है आग। 12 नंबर का प्रश्न है, इस शहर में डॉट डॉट अचानक आता है। इस शहर में डॉट 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 अचानक आता है। पहला पर है बाघ, दूसरा है बसंत, तीसरा है ग्रीष्म, चौथा है चंद्रमा। इस शहर में बसंत अचानक आ जाता है, उत्तर है बसंत। सीढ़ियों पर बैठे डॉट डॉट की आंखें में एक अजीब सी नमी है। सीढ़ियों पर बैठे डॉट डॉट की आंखों में एक अजीब सी नमी है। पहला पर है गाय, दूसरा है बैल, तीसरा है बंदरों और चौथा है हाथी। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। 14 नंबर का प्रश्न है, इस शहर में डॉट डॉट धीरे धीरे उड़ती है। इस शहर में डॉट डॉट धीरे धीरे उड़ती है। पहला पर है हवा, दूसरा है धूल, तीसरा है पक्षी, चौथा है जल। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, उत्तर है धूल। 15 नंबर का प्रश्न है डॉट डॉट की खड़ाओ से करो बरस से। पहला पर है रामचंद्र, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है हनुमान, चौथा है लक्ष्मण। है तुलसीदास की खड़ा हो सैकड़ों बरस से, तुलसीदास। 16 नंबर का प्रश्न है, उसका एक पाँव डॉट डॉट में उठा है। उसका एक पाँव डॉट डॉट में उठा है। पहला पर है आकाश, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है हवा, चौथा है गाड़ी। उसका एक पाँव हवा में उठा है। 17 नंबर का प्रश्न है, जल्दी करो ये डॉट डॉट है। जल्दी करो ये डॉट डॉट है। पहला पर है समुद्र, दूसरा है हवा, तीसरा है सड़क, चौथा है दुनिया। जल्दी करो ये सड़क है, उत्तर है सड़क। 18 नंबर का प्रश्न है, डॉट डॉट को हर बार नए सिरे से पार करनी पड़ती है। एक नारी, दूसरा पर है बच्चे, तीसरा है आदमी, चौथा है राजा।
आदमी को हर बार नए सिरे से पार करनी पड़ती है। आदमी 19 नंबर का प्रश्न है, उत्सुक और डॉट डॉट और यह मुझे अच्छा लगता रहा है। उत्सुक और डॉट डॉट और यह मुझे अच्छा लगता रहा है। पहला पर दूसरा है रास्ता, तीसरा है बुद्धि, चौथा है विदुषी। उत्सुक और नाराज और यह मुझे अच्छा लगता है। नाराज। 20 नंबर का प्रश्न है, माँ मेरे डॉट डॉट के बारे में सोच रही है। माँ मेरे डॉट डॉट के बारे में सोच रही है। एक पहला पर बचपन, 2 अकेलापन, 3 शादी, 4 विवाह। माँ मेरे अकेलापन के बारे में सोच रही है। उत्तर से अकेलापन। 21 नंबर का प्रश्न है, वह डॉट डॉट साड़ी जिसमें काली किनारी है। वह डॉट डॉट साड़ी जिसमें काली किनारी है। पहला पर्याय नीली, दूसरा है हरी, तीसरा है लाल, चौथा है सफ़ेद। वह सफ़ेद साड़ी जिसमें काली किनारी है। सफ़ेद। मृत्यु के बारे में बेहद डॉट डॉट है। 1 कठोर, 2 कोमल, 3 अजीब, 4 गजब। मृत्यु के बारे में बेहद कोमल है। उत्तर है कोमल। पिछले डॉट डॉट वर्षों से एक सुई और तागे के बीच में दबी हुई है माँ। पहला पर है 40, दूसरा 60, तीसरा 30, चौथा 20। पिछले 60 वर्षों से एक सुई और तागे के बीच दबी हुई है माँ। उत्तर है 60। मैं अपना डॉट डॉट और एरिया धो रहा। मैं अपना डॉट डॉट और एरिया धो रहा है। पहला पर्याय पैर, दूसरा है हाथ, तीसरा है मस्तिष्क, चौथा है बाल। मैं अपना मस्तिष्क और एरिया धो रहा। उत्तर है मस्तिष्क। अभी थोड़ी देर मुझे डॉट डॉट की तरह तपना होगा। अभी थोड़ी देर मुझे डॉट डॉट की तरह तपना होगा। पहला पर्याय शीशे, दूसरा है सूरज, तीसरा है लोहे, चौथा है कोने। अभी थोड़ी देर मुझे लोहे की तरह तपना है। लोहे। मैंने पहली बार यह आवाज़ डॉट डॉट में सुनी थी। मैंने पहली बार यह आवाज़ डॉट डॉट में सुनी थी। पहला पर्याय कलकत्ता, दूसरा है मुंबई, तीसरा है दिल्ली, चौथा है नागपुर। मैंने पहली बार यह आवाज़ दिल्ली में सुनी थी। 27 नंबर का प्रश्न है, नूर मियाँ रामगढ़ बाजार में डॉट डॉट बेचते थे। नूर मियाँ रामगढ़ बाजार में डॉट डॉट बेचते थे। पहला पर्याय चूड़िया, दूसरा है सब्जी, तीसरा है सुरमा, चौथा है अचार। नूर मियाँ रामगढ़ बाजार में सुरमा बेचते थे। 28 नंबर का प्रश्न है, तुम्हें डॉट डॉट पहाड़ा याद है। तुम्हें डॉट डॉट का पहाड़ा याद है। पहला पर्याय 20, दूसरा है 19, तीसरा है 30, चौथा है 40। तुम्हें 19 का पहाड़ा याद है। 29 नंबर प्रश्न है, हर साल कौन से देश में डॉट डॉट पत्ते गिरते हैं। हर साल कौन से देश में डॉट डॉट पत्ते गिरते हैं। पहला पर्याय भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है जर्मनी, चौथा है चीन। हर साल पाकिस्तान कौन से देश में पाकिस्तान पत्ते गिरते हैं। 30 नंबर का अंतिम प्रश्न है, भारत पाकिस्तान का विभाजन डॉट डॉट के आधार पर हुआ है। भारत पाकिस्तान का विभाजन डॉट डॉट के आधार पर हुआ है। पहला पर्याय मानवता, दूसरा है विकास, तीसरा है धर्म, चौथा है प्रकृति। भारत पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है। इसका सही जवाब है धर्म। इसके साथ धन्यवाद।